तो आज हम लोग बात करेंगे रिहा की इंस्टाग्राम की पिक्चर्स और उनकी कैप्शंस के ऊपर। तो ये एक फॉरेंसिक एनालिसिस है उनकी कैप्शंस का, जो लिंग्विस्टिक एनालिसिस होगा, और इनकी हम पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इनकी सोच क्या रही है। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा प्लीज़। आखिर तक इसको ज़रूर देखिएगा, इसलिए क्योंकि आखिर के जो 6 महीने हैं उसमें ख़ास तौर पर इनकी पोस्ट किस तरीके से पागल होती गई हैं कैप्शंस में, और किस तरीके से वो हिंट्स दे रही हैं बहुत चीज़ों के, वो सब है। ये लंबी वीडियो होगी, मैं इसमें एक एक बात ज़रा डिटेल में दूंगी। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और हम इस वीडियो में एक एक चीज़ को देखेंगे कि वो क्या सोच रही थी, उनका क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा था। और ये पूरी जो पोस्ट हैं ये मैंने ली हैं मई 2019 से, जैसे कि आ रहा था कि वो सुशांत से अप्रैल 2019 में मिली हैं। ठीक है, चलें अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये एक इनकी पिक्चर है जो 10 मई 2019 की है। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, नहीं, एक ये इनकी फ़िल्म आने वाली चेहरे, मेरे ख़्याल से इसी में ये इमरान हाशमी के साथ शायद काम कर रही हैं। तो ये चेहरे इनकी फ़िल्म है, और बस ये देख के मुझे ये लगा कि इनके कई चेहरे हैं, 50 शेड्स ऑफ रिया। तो ये एक अपने आप में बहुत अजीब सी मुझे चीज़ लगी, क्योंकि इनके अब चेहरे खुल खुल के अलग अलग सामने आ रहे हैं। और ये सुशांत से अप्रैल 2019 में मिलने के 1 महीने के बाद इन्होंने ये लगाया है। तो ये शायद उनको ये बता रही हैं कि मेरे कई चेहरे हैं, या क्योंकि इनकी आंखें देखें तो भी, क्योंकि ये फ़िल्म का इस वक्त कोई पोस्टर नहीं है, ये इन्होंने ख़ुद एक तस्वीर अपने लिए ली हुई है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट तस्वीर है, ये 2019 की, इसकी शायद डेट मैं ज़ूम करते वक्त मुझसे मिट गई है। ये इनकी मदर है, ये रिया है, और ये कोई स्नैपचैट का फ़िल्टर है इन लोगों का। तो ये एक उनका बूमेरैंग था जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ था। इसमें जो सब कुछ लिखा है वो छोड़ें, इसकी जो सबसे एक आखिरी ये चीज़ है मेन जो इन्होंने यहाँ लिखी हुई, वो है FBI। ये इन्होंने अपनी मदर को FBI करके यहाँ पर टैग किया हुआ है। अब FBI हम सबको पता है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है USA का, और इन FBI के स्पेशल एजेंट्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं जो भी वायलेशन होती है गवर्नमेंट की और लॉ की। तो ये अपनी मदर को स्पेशल एजेंट कह रही हैं, इन्वेस्टिगेटर कह रही हैं। इनकी मदर इनके लिए इन्वेस्टिगेशंस करती थी, जैसे माएँ हम सब की माएँ करती हैं, या फिर ये है कि सही के लोग इन्वेस्टिगेट करके इनको देती हैं। ये एक स्पेशल एजेंट है जो इनको ऐसे लोग देती हैं जिनसे ये ऐसे ताल्लुक़ रख सकें और उनको आपको पता है, यानी उनके साथ, यानी उनको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये इनकी मदर किस लिए FBI ये कह रही हैं, ये एक बहुत अजीब सी बात है। और आजकल इन दोनों के ऊपर CBI चल रही है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इंडिया का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक तस्वीर है। अच्छा, ये जो इनकी ये कविता है जो इन्होंने यहाँ लिखी हुई है, ये इन्होंने 2-3 जगह लिखी हुई है अलग अलग तस्वीरों में। मैंने सिर्फ एक ही तस्वीर ली है क्योंकि इसमें इन्होंने ये ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ है, और ये इन्होंने ब्रेड बांधी हुई है जो मेरे ख़्याल से फ़िश टेल है, लेकिन ये नॉट्स हैं। और ये पीछे बेड है और एक ये चेयर है। तो ये बेड के ऊपर पंखे पे सुशांत लटके थे, और उस वक्त तो स्टूल कहीं पे भी नहीं था, लेकिन ग्रीन कपड़े से लटके थे। अब अगर हम इस कविता को थोड़ा सा पढ़ने की अगर हम कोशिश करें, इस कविता को जो इन्होंने लिखी है कि of the tree all alone sometimes, bystander watching with the desire, wanting the bird to fly higher, of love that seldom exists। और आगे आप ये नहीं पूरा पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए, लिटिल बर्ड दैट फ्लाइज, ट्री ऑल अलोन समटाइम्स, ये लिटिल बर्ड अपने आप को कह रही हैं, किसको कह रही हैं ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। ऑल अलोन समटाइम्स, जो ट्री ऑल अलोन समटाइम्स, अकेले ट्री के अकेले जो हैं इर्द गिर्द फ्लाई करती हैं, और जो इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं, बाय स्टैंडर्स होते हैं जो रोड साइड पे खड़े होते हैं, वॉचिंग विद द डिज़ायर। तो ये बर्ड को उड़ते हुए और ट्री के इर्द गिर्द जो है
देखते हैं फ्लाई करते हुए। अब देखिए जैसे ये जो बर्ड्स होती हैं जब वो फ्लाई कर रही होती हैं तो हम भी अक्सर उनको देख के सोचते हैं कि ठीक है हम भी काश ऐसे उड़ सकें। तो ये कह रही हैं कि बाय स्टैंडर्ड्स जो है नीचे खड़े लोग वो डिज़ायर करते हैं कि हम भी इस तरीके से उड़ सकें। ट्री का मुराद यहाँ पर बॉलीवुड को ले लीजिए या सक्सेस को ले लीजिए कि एक बर्ड है जो उस ट्री की अकेली सक्सेस कमा रही है और दूसरे जो लोग हैं वो ख्वाहिश कर रहे हैं, यानी डिज़ायर है उनकी ऑफ वांटिंग द बर्ड टू फ्लाई हायर, यानी इससे भी ज़्यादा हाई फ्लाई करने का। अच्छा, फिर ये नीचे लव की बात कर रही हैं, ऑफ लव दैट सेल्डम एग्जिस्ट। सेल्डम का मतलब रेयर होता है, यानी बहुत कम। फिर इनोसेंस इन हर आइज ऑफ दोज बर्ड्स एंड दोज लवर्स नथिंग लास्ट फॉर एवर। तो ये कह रही है कि एक मोहब्बत है जो सेल्डम एग्जिस्ट करती है, यानी कि रेयरली एग्जिस्ट करती है। और कोई भी चीज़ जो है चाहे वो लवर्स हों या क्या कहते हैं लवर्स हों या कोई भी चीज़ हो वो फॉर एवर नहीं रहती। तो इन्होंने 18 जुलाई 2019 में ही माइंड बना लिया था कि कोई भी लव और मोहब्बत जो है वो फॉर एवर नहीं रहती। अप्रैल में सुशांत से मिली हैं, तो मई जून और जुलाई 3 महीने के अंदर 18 जुलाई तक ये कंक्लूजन पे पहुंच चुकी इस नतीजे पे कि लव जो है वो बहुत रेयर होता है और कोई भी चीज़ जो है लव हो या बर्ड्स हो वो फॉर एवर नहीं रहती। तो बर्ड भी फॉर एवर नहीं रही और लव भी ख़त्म हो गया। हम सबको पता है कि वो बर्ड जो, और ये बर्ड हर जगह आगे भी याद रखिएगा ये लव्स बर्ड, क्योंकि बर्ड का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है इमोजी के तौर पर और मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या मेरे से मतलब है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनकी ये इसके बाद 1 अगस्त 2019 की ये है, 18 जुलाई की पीछे वाली थी, उसमें भी ये ग्रीन में थी। इसके बाद ये एक और पिक है, इसमें भी ये ग्रीन में है। अच्छा, ये एक इन्होंने ये फिर से ग्रीन देखें कि ग्रीन ये जो भी इनका ड्रेस है या स्लीव्स हैं जो भी ग्रीन कलर की है जो इन्होंने पहनी है, फिर इसमें इन्होंने लिखा है अ ड्रीम इन अ मोमेंट और अ मोमेंट इन अ ड्रीम। ड्रीम ख्वाब होता है और मोमेंट एक सेकेंड लम्हा सब कुछ भी हो सकता है। तो ख्वाब एक लम्हे में या एक लम्हे का ख्वाब, ठीक है। लव इज़ जस्ट अ कलर ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम, एनोनिमस ऑलवेज वांटेड टू बी एनोनिमस। इस लफ्ज़ पे आप रखें एनोनिमस कहते हैं वो कोई भी इंसान जो पर्दे के पीछे रहता है, जो पोशीदा रहता है, जो गुमनाम होता है, गुमनाम जिसकी कोई पहचान नहीं होती है, जो छुप के काम करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि एनोनिमस एक बहुत बड़ा हैकर ग्रुप भी है, एक्टिविस्ट ग्रुप है, और उनका ये मास्क है, ये लोग ये मास्क पहनते हैं। आप लोगों सबको पता होगा 2003 में एक ये ग्रुप बनाया गया है कुछ लोगों ने, जिसमें ये लोग हैक वगैरह करते हैं और ये एनोनिमस रहते हैं। तो ये एनोनिमस अपने आप को कह रही हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और चीज़ लिखी भी है, एक और चीज़ अगर आप इसमें नोट करें, अ ड्रीम इन अ मोमेंट और अ मोमेंट इन अ ड्रीम। ड्रीम जो था, सुशांत अपने आप को ड्रीमर भी कहते थे, वो बहुत सारी शर्ट्स ड्रीम की पहना भी करते थे, उन्होंने अपने 50 ड्रीम्स भी लिखे थे। तो उनको बहुत ही अ ड्रीम इन अ मोमेंट, वो सिर्फ एक लम्हे में अपने ड्रीम जी पाए, यानी वो सारे उनके, हम सबको पता है 50 ड्रीम्स उन्होंने पब्लिश किए थे। टोटल 150 उनके ड्रीम्स थे, बाकी 100 ड्रीम्स उन्होंने पब्लिश भी नहीं किए थे। इवन जो पब्लिश्ड 50 ड्रीम्स थे उसमें से सिर्फ कुछ ड्रीम्स वो पूरे कर सके और बाकी वो नहीं कर सके। तो ये, और फिर लव इज़ जस्ट अ कलर ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम। स्ट्रीम जो होती है एक धार होती है जिसमें पानी जब बहता है तो बहता चला जाता है, तो वो बह गए, यानी जो मोहब्बत है वो उनकी बह गई। ये 1 अगस्त 2019 में इस बात को ये डिसाइड कर चुकी थी कि इनकी मोहब्बत बह गई है, और ये ग्रीन कपड़ा है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये उसके बाद 2019 ही की तस्वीर है, 23 सितंबर की। इन्होंने लिखा है माई फादर taught me how to shoot and nowadays I am always shooting। अच्छा, अभी शूटिंग से मुराद इनकी फिल्म्स की शूटिंग है, एड्स की शूटिंग है, या ये गन की शूटिंग की बात कर रही हैं। ये गन है, ये इनका यहाँ वैसे कोई टारगेट नहीं है, लेकिन इन्होंने एक टारगेट अपनी नज़रों में सेव किया हुआ है और ये इसको शूट कर रही हैं, गोल है इनका, ठीक है। तो हम सबको पता है कि टारगेट कौन था और इन्होंने किसको शूट किया है, और ये एक इन्होंने अपना टारगेट बना लिया था 2019 में 23 सितंबर को, ये एक ही है। अच्छा, इसके बाद एक ये बहुत ही अच्छा, ये एक पूरी बड़ी कविता है, ये इन्होंने 3 जगह पे लिखी हुई है, 3 तस्वीरों में अलग अलग जगहों पे। तो इस पे हम बात करते हैं, ये आगे आएगी, एक पूरी बड़ी कविता है।
Unwind the nerves in the convex of your mind. Let it go. Breathe long and hard this time. Just seek and you will find. Unwind the nerves in the convex of your mind. Let it go. Breathe long and hard this time. अच्छा, अब मैं नर्व्स तो हम सबको पता है कि ये नस होती है. कॉन्वेक्स क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ. एक मैथमेटिक में यूज़ किया जाता है और ये 180 का जो होता है, एक ये बल्जिंग आउटवर्ड. फिजिक्स हैविंग वन और टू सरफेसेस कर्व बल्जिंग आउटवर्ड. अच्छा, और 180. अब हम सबको पता है कि जब हमने सुशांत की जो, यहाँ मैं वो तस्वीर लगाना नहीं चाहती थी, मैं लगा लेती. जो हमने सुशांत की नेक की तस्वीरें देखी थी उनमें बल्ज हुआ था आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ एक बल्ज था जो उनकी पोस्टमार्टम की तस्वीरों में भी है. फिर एक एक्सटीरियर ये जो स्फेयर है, स्फेयर एक गोल चीज़ को कहते हैं, तो वो गोल स्फेयर था. और 180 जो एक नेक होती है और जो एक स्ट्रैंगुलेशन मार्क होता है जो हमें तस्वीरों में दिखा है वो 180 था. और वो पूरी गर्दन में जाके 360 का मार्क बनता. तो हाफ गर्दन और हमें ये स्फेयर में दिखा, ठीक है. और बल्ज ये तो ये उसको कह रही हैं. और फिर देखिए इसमें आगे इन्होंने ये भी लिखा है, लेट इट गो, ब्रीथ लॉन्ग एंड हार्ड दिस टाइम. तो जब वो मार्क बना है उनकी कॉन्वेक्स पे, तो उनको ब्रीथ लॉन्ग, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने सांस ली है. जब एक इंसान बनने वाला होता है तो वो एक आखिरी सांस लेता है और बहुत गहरी वो सांस होती है और बड़ी मुश्किल वाली होती है. तो ब्रीथ लॉन्ग एंड हार्ड दिस टाइम, लेट इट गो यानी जाने दो, अब तुम चले जाओ यानी, ठीक है. ये 5 अक्टूबर 2019 की. इसके बाद हम आ जाते हैं, ये इनकी यूरोप टूर की तस्वीर है, फ्रांस की है, ये लिवर म्यूज़ियम है. तो ये 6 अक्टूबर 2019 की है. ये एक काफ़ी बड़ी कविता है, ये इन्होंने लिखी है. इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अजीब सी हैं कि अर्थ शुक एंड पीपल लेट लूज, यानी एक धरती हिली और लोग घबरा गए. शी बर्स्ट आउट लाफिंग, डांसिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग. द ट्री ऑफ लाइफ हैड शेड हर thorns. She was now ready to bear more fruit. What use they be? All these little people were now scared of her forever. So she uprooted herself and walked off. सही है. अच्छा, अब हम सब घबराए हुए हैं, हम लोग, ज़मीन हिल गई हम लोगों की. सब कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा नाइंसाफ़ी हुई है. तो ज़मीन सबकी पैरों पे से हिली है कि ये कैसी जगह है जहाँ हमारे रहने के लिए सेफ़ नहीं है. तो इसी वजह से पीपल लेट लूज़, यानी हम लोगों ने इसीलिए अपना जो लेट लूज़ यानी हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं, हम गुस्से में भी हैं और हम लोग इंसाफ भी चाह रहे हैं, यानी हम इस वक्त इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं. तो शी बर्स्ट आउट लाफिंग, डांसिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग. तो ये जो हैं ये हंस रही हैं और लाफ कर रही हैं, गाने गा रही हैं, क्योंकि इनको फ़र्क नहीं पड़ता. इन्होंने अपने सारे जो कांटे थे वो अपने ट्री से गिरा दिए. शी वॉज नाउ रेडी टू बेयर मोर फ्रूट देन एवर. तो वो अब यानी अब वो रेडी हो चुकी हैं, मज़बूत हो चुकी हैं, यानी वो एक मजबूत बन के निकली हैं सारे वाक़े में. ऑल दीज लिटिल पीपल, ये हमें कह रही हैं कि हम सब लिटिल पीपल हैं, वर नाउ स्केयर्ड ऑफ हर फॉर एवर. क्योंकि अगर ये बात साबित हो जाती है कि इस केस में मुलविस हैं, यानी शामिल हैं और इनका कोई हाथ है, तो ये उस सेंस में कह रही हैं कि इनसे सब डरेंगे फॉर एवर. लिटिल पीपल ये हमें कह रही हैं, ये छोटे छोटे लोग जो आजकल केस के लिए लड़ रहे हैं, ये स्केयर्ड ऑफ हर फॉर एवर. देयर शी गोज़ हॉपिंग अवे इनटू इन्फिनिटी. ये एक, यानी ये है पूरी कविता है, ये मैं वर्ड बाय वर्ड भी कर सकती हूँ लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी. मैं चाह रही हूँ कि इस वक्त सारी जो इनकी तस्वीरें वो हो जाए. अच्छा, इसके बाद ये 6 अक्टूबर की थी. फिर इन्होंने एक और अपनी यूरोप टूर से, ये इटली में हैं, ये मेरे ख्याल से इटली के अंदर किसी केव में जा रही हैं. तो ये एक बूमेरैंग है, इसमें है I see blue, you see green. Is this a riddle? Asked the queen. Now you see me, now you don't. It is any color you like, just hold. Are you fooling me? She asks the fool. No, my queen, all I am saying, it depends slightly on the moon. अच्छा, I see blue, you see green. अब ये कपड़े के ऊपर भी बात हो सकती है, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है. अब ब्लू, जब सुशांत की डेथ हुई थी तो उन्होंने या तो वो ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ था या वो ब्लू कलर का पहना हुआ था, या फिर वो, मुझे जहाँ तक लग रहा है उन्होंने ब्लैक पहना हुआ था. लेकिन ये ब्लू से मुराद ये है कि ब्लू यहाँ पे गम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. ब्लू यहाँ पर सुशांत
का एक फेवरेट कलर था उसके लिए भी हो सकता है, लेकिन हम यू सी ग्रीन, यानी वो ब्लू देखती थी और हम ग्रीन, ग्रीन वो कपड़ा है। इज़ दिस अ रिडल? रिडल पहेली को कहते हैं। तो ये पूछ रही हैं, ये अपने आप को यहाँ पे कह रही हैं क्वीन, आस्क द क्वीन, कि ये क्या पहेली है जो तुम लोग हमारे साथ खेल रहे हो, ये कपड़ा ग्रीन है या ये कपड़ा किस चीज़ का है। आई सी ब्लू, यू सी ग्रीन, ये कन्फ्यूजन भी है, जिसमें हमें कपड़े को लेकर कन्फ्यूजन है कि कपड़े से हुआ है या बेल्ट से हुआ है या किसी भी और चीज़ से हुआ है। तो ये इस पर भी है, फिर ग्रीन कलर है, ये एक पहेली है। ठीक है, नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट। अब आप मुझे देख सकते हैं और अब आप मुझे नहीं देख सकते, ये छुपन छुपाई होती है। इट इज़ एनी कलर यू लाइक, इट इज़ एनी कलर यू लाइक, जस्ट होल्ड। आर यू फूलिंग मी, शी आस्क्स द फूल। अब ये कह रही हैं, ये क्वीन जो है ये फूल से पूछ रही है, फूल ये यहाँ पे सुशांत को कह रही हैं आर यू फूलिंग मी, और ये सुशांत को, ये हम में से किसी को कह रही हैं आर यू फूलिंग मी, क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। शी आस्क्ड द फूल, बेवकूफ़ से उन्होंने पूछा। तो जो फूल हैं, जो बेवकूफ़ हैं, वो कहते हैं नो माई क्वीन, ऑल आई एम सेइंग इट डिपेंड्स स्लाइटली ऑन द मून। अब मून अगर उनकी रात में डेथ हुई थी तो ये डिपेंड करता है कि देखें, अगर हम धूप में देखते हैं तो कलर ब्लू और ग्रीन अलग दिखेगा, अगर हम धूप में नहीं देखते, चांद में देखेंगे तो वो जैसे होता है ना, अंधेरा होता है तो लाइट इतनी क्लियर नहीं होती, तस्वीरों में भी लाइट इतनी क्लियर नहीं थी, तो कलर कन्फ्यूजन हो सकता है, हर चीज़ का कन्फ्यूजन हो सकता है। अच्छा, तो इट डिपेंड्स स्लाइटली ऑन द मून, ये फ्लैश लाइट, किसी भी चीज़ को यहाँ पे लाइट का कह रही है, और मून हो सकता है ये किसी भी चीज़ को कह रही हूँ। तो ये यानी इनकी हर हर पोस्ट के बहुत सारे मतलब हैं। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। अच्छा, अब ये एक है इनकी, ये बिस्तर है, ये यहाँ पे लेटी हुई हैं और ये इन्होंने गर्दन पे हाथ रखा है। इसका कैप्शन है विद अ लिटिल लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम, ये इन्होंने कुछ नाम मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, इसका जो मुझे जहाँ तक चीज़ लगी है और जो मैं ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि ये बिस्तर पे बैठी हैं, इनकी गर्दन पे इन्होंने हाथ रखा है और ये जिस पोजीशन में लेटी हुई हैं, इसी पोजीशन में ऑलमोस्ट लगभग वो बिस्तर पे अपने नीचे चादर रख के, उनकी जो सुशांत की लास्ट पिक्चर्स थी वो ऐसी ही थी। और लिटिल हेल्प एंड लॉट्स ऑफ हेल्प, यानी उन्होंने कुछ मदद, लेकिन बहुत सारी मदद, यानी इनके हिसाब से विद अ लिटिल हेल्प, लेकिन वो लिटिल हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्प थी उनके लिए और उन्होंने फॉलोइंग पीपल से ली। अब ये यहाँ पर इन लोगों के नाम को अब छोड़ दें, ये वो लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्प से मुराद उन लोगों के नाम बाद में ये सोच हो सकते हैं जिन्होंने इनको हेल्प किया, जैसे सिद्धार्थ पिटानी, दिपेश, महेश या जो भी हैं। ये एक वो चीज़ बन सकती है, ये वो नाम है नहीं, लेकिन अंदाज़ वही है। अच्छा, उसके बाद हेल्प के बाद देखिए यहाँ पे ये बिस्तर है। अगली तस्वीर इनकी, ये एक ब्लैक शर्ट है जो सुशांत ने पहनी हुई थी। उनकी आखिरी डेड बॉडी की जो तस्वीर थी उसमें ब्लैक उन्होंने तस्वीर पहनी, शर्ट पहनी हुई थी। अब अगर यहाँ आप देखें तो ये बिस्तर पर लेटी हुई है और ये नेक है, ठीक है। अब अगली में ये ब्लैक में है और इन्होंने लिखा है द ब्लैक वॉज ब्यूटीफुल, यानी ब्लैक वॉज का इस्तेमाल हुआ है, वॉज यानी ब्लैक जो है खूबसूरत था, ठीक है। यानी आप लोग समझ रहे हैं कि ख़त्म, यानी ब्लैक वॉज ब्यूटीफुल, और इन्होंने यहाँ ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। फिर अगली में उसके बाद एक तस्वीर है जो उन्होंने 13 नवंबर की है। रेड जो होता है ये मोहब्बत का रंग होता है, ये डेंजर का रंग होता है और ये खून का भी रंग होता है। और इन्होंने लिखा है जूम आउट एंड सी, ठीक है। जो हम लोगों ने किया है, सुशांत ने, ये सुशांत का बिस्तर था, उस पर वो ब्लैक कलर की शर्ट पहन के लेटे हुए थे, ये ब्लैक शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये इनके हिसाब से जूम आउट किया और लोगों ने सी किया। तो जब हमने जूम आउट किया तो उनकी जो ब्लैक शर्ट थी उस पर लोगों को उनकी कहीं जगह पे ब्लड स्पॉट्स भी मिले हैं, और ये अपने आप को डेंजर के तौर पे भी इधर रेड में कह रही हैं कि देखो ये मैं डेंजर हूँ, खून के ऊपर भी है तो ये उस सेंस में भी कह रही हैं, और लव का खून किया है इन्होंने। तो ये बहुत बहुत सारी चीज़ों में ये रेड सिंबल एक सिंबल बनता है। और जूम आउट हम सब ने जूम कर करके ही उन तस्वीरों से इंफॉर्मेशन ली थी। अच्छा, इसके बाद देखिए अगली तस्वीर है कीप योर हेड हाई एंड पोनी टेल हायर। हेड जो है वो सुशांत, जैसे कहा जा रहा था कि सुसाइड की है तो सर हाइट पे था, यानी उन्होंने सर ऊपर किया, और पोनी टेल से मुराद यहाँ पर वो फंदा होता है कि जो सर से ऊपर लगता है, कह रही पोनी टेल हायर, यानी फंदा ऊपर होगा और फिर हेड होगा तो ही हायर पोनी टेल होगी। तो फंदा होता है फिर इंसान लटकता है, तो ये सुसाइड की तरफ जा रही है ये बात।
और देखें लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, ये एक बहुत अजीब सी चीज़ है कि एक ब्रिज है फॉलिंग डाउन। तो यानी अगर आप इस चीज़ को पढ़ें, ये देखें यहाँ इन्होंने, ये देखें, ये मैंने जूम किया है और यहाँ ये लिखा हुआ है लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, यानी कोई चीज़ गिर रही है, टूट रहा है, फॉलिंग डाउन, यानी वो कह भी रहे हैं कि बॉडी को उतारा गया था, यानी डाउन उतारा था किसी ने, फॉलिंग यानी गिरना, किसी का गिरना मरना, ठीक है। तो ये कीप योर हेड हाई और पोनीटेल हायर। अच्छा, इसके बाद इनकी कोई और तस्वीर मुझे मिली नहीं दिसंबर में इनकी। फिर एक है इनकी ये 2 जनवरी की, जो इन्होंने न्यू ईयर 2020 में लगाई है। इनकी तस्वीर शर्ट कह रही है लेट योर फ्यूचर अनफोल्ड। 2020 को इन्होंने हैशटैग किया हुआ है यहाँ पर, और ये 2 जनवरी की तस्वीर है। तो इन्होंने 2020 में डिसाइड कर लिया था कि अब इनका जो फ्यूचर है इसको ये अनफोल्ड होने दो, यानी खुलने दो। अनफोल्ड का मतलब होता है कोई भी गिरा लगी चीज़ उसको खोलना, और ये इनकी शक्ल पे भी लग रहा है कि ये बिल्कुल अपने आप में तैयार हैं। और ये देखिए नेक एलोंगेटेड करके दिखा रही हैं। हम सबको पता है कि जब इंसान सुसाइड में उसकी डेथ होती है सुसाइड से, तो उसकी नेक जो है वो एलोंगेटेड हो जाती है। सुशांत के केस में नहीं था, लेकिन इन लोगों का नैरेटिव यही था। तो ये एक साइड से नेक हमेशा एलोंगेटेड हो जाती है जहाँ पे प्रेशर आता है, और ये फ्यूचर की बात कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद एक इनकी तस्वीर है जो मैं दिखाऊंगी, 21 जनवरी की है, जहाँ ये रही तस्वीर, ये सुशांत की बर्थडे की तस्वीर है, जिसमें इन्होंने ये 21 बर्थडे में, सुशांत की बर्थडे पे नहीं थी 2020 में, इन्होंने ये यूरोप टूर की तस्वीर लगाई हुई। ये वही केव और बोट है जहाँ पे ये यूरोप में टूर में थी सुशांत के साथ। तो इन्होंने लिखा हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपर मैसिव ब्लैक होल। अच्छा, ब्लैक होल, ये सुशांत को ब्लैक होल कह रही हैं। मैंने हमेशा सुना है कि बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे को बेबी कहते हैं, बॉयफ्रेंड बेबीज़ कहते हैं, या बेब कहते हैं, जान कहते हैं, जानू कहते हैं। लेकिन ब्लैक होल बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ ये एक होल भी बना हुआ है, ब्लैक होल है, ठीक है। लेकिन ये ब्लैक होल असल में क्या चीज़ है, मैं आपको इसका मतलब दिखाती हूँ कि ब्लैक होल ये एक अ प्लेस वेयर मनी और लॉस्ट आइटम्स अपेरेंटली डिसअपेयर विदाउट ट्रेस। तो जैसे हम सबको पता है कि क्या कहते हैं, जो सुशांत के पैसे थे और उनकी जो वैल्यूएबल आइटम्स थे वो एकदम अपेयर हो गए बिना किसी निशानी के। ट्रेस कहते हैं किसी भी एविडेंस या निशानी के बिना। तो ब्लैक होल में वो चले गए हैं। अ प्लेस वेयर मनी और लॉस्ट आइटम्स अपेरेंटली डिसअपेयर विदाउट ट्रेस। तो इन्होंने सुशांत की चीज़ें लेके उनको ब्लैक होल में डिसअपेयर कर दिया है, यानी इनके साथ डिसअपेयर हो गए हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनकी इस तस्वीर की बात हो गई, ठीक है। अभी इनकी 28 मार्च की एक तस्वीर है। वीडियो लंबी होती जा रही है और वीडियो शायद और लंबी हो जाएगी। मैं हो सकता है इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करूं, हो सकता है एक पूरी लॉन्ग वीडियो। अच्छा, फिर इन्होंने 28 मार्च को लिखा है, ये इनकी वो तस्वीर है जो इनकी इंस्टाग्राम पे इनकी सोलो आखिरी बूमरैंग भी, जिस पे उन्होंने लिखा है ओके लव शूटिंग बाय ओके बाय, जो ये वाली है। ये देखिए, ये इनकी जो 14 जून को सुशांत की डेथ वाले दिन उन्होंने लगाई थी, ये वही ड्रेस वही है जिस पे उन्होंने लिखा आई रियली मिस शूटिंग ओके बाय। तो ये 28 मार्च को इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है, और इन्होंने लिखा हुआ है हियर इज़ लुकिंग एट द ब्राइट फ्यूचर, यानी ये देख रही हैं इस ब्राइट फ्यूचर को, यानी रोशन चमकता हुआ फ्यूचर। और इन्होंने ये एक इमोजी लगाई हुई है, और हम सबको पता है सुशांत इस इमोजी को बहुत इस्तेमाल किया करते थे, उनकी फेवरेट थी ये बटरफ्लाई। तो और 14 जून को फिर इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है ये तस्वीर सुशांत के जिस दिन न्यूज़ आई है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है आई रियली मिस शूटिंग ओके बाय, और ये ब्राइट फ्यूचर, यानी इनकी शूटिंग ख़त्म और ये ब्राइट फ्यूचर को लेके इंटरेस्टेड थी। तो ये दोनों तस्वीरें आपस में लिंक्ड हैं। अच्छा, उसके बाद ये 28 मार्च की इनकी तस्वीर थी,